हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो वीडियो डिसलाइक कीजिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये जर्नी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसी के साथ हम कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी कर लेंगे दोस्तों, जो 3D और 4D सीरीज़ के अंदर होते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये तो पता ही होगा, हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं। फर्स्ट सबशेल हमारा एस सबशेल है, सेकेंड सबशेल हमारा पी सबशेल है, थर्ड सबशेल हमारा डी सबशेल है, और फोर्थ सबशेल हमारा एफ सबशेल है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दोस्तों, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दोस्तों, और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया समझो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं रियल जर्नी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे स्कूल, स्कूल सेकेंड रो के अंदर सेकेंड सबशेल से पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल थर्ड रो के अंदर थर्ड सबशेल से दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल फोर्थ रो के अंदर फोर्थ सबशेल से फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों यस हमारा फर्स्ट सबसे सबशेल है, तो हम उसे 1 से नंबरिंग देंगे। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और ये 8s। पी हमारा सेकेंड सबशेल है, तो हम उसे 2 से नंबरिंग देंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी हमारा थर्ड सबशेल है, तो हम उसे 3 से नंबरिंग देंगे। 3d, 4d, 5d और ये 6d। एफ हमारा फोर्थ सबशेल है, तो हम उसे 4 से नंबरिंग देंगे। 4f और 5f। तो मेरे साथ दोहराइएगा मन के अंदर, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। दोस्तों इसी के अंदर आपके 118 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर एग्जाम्पल्स के साथ, और उसी के साथ कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। फिर से दोहराइएगा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। या फिर आप ऐसे याद रखिएगा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसी के अंदर दोस्तों आपका 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाएगा 17। तो हमें लिखना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली। आगे भी लिख सकते हो दोस्तों, पर हमें समझ में आ जाता है यार कितनी रेंज तक ये जा सकता है, क्योंकि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो फिर हमें एक अंदाज़ा आ जाता है। तो यहाँ से हम 1 से नंबरिंग स्टार्ट देंगे एस, क्योंकि हमारा फर्स्ट सबशेल है। 1, 2, 3, 4। पी हमारा सेकेंड सबशेल है, तो हम उसे 2 से नंबरिंग स्टार्ट देंगे। 2p, 3p। और डी हमारा थर्ड है, तो हम उसे 3 से नंबरिंग स्टार्ट देंगे। तो दोस्तों एस के अंदर मैंने आपको बोला था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 1s2, 2s2। टी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2p6। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3s2। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3p6। पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कितने असल में। यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और ये 2 4, 4 और ये 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो दोस्तों यहाँ पे हो गए। उसी के साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 12, 12 और इसके अंदर हमें 5 चाहिए, क्योंकि हमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे दोस्तों, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। इसी की तरह आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि यार ये कहाँ तक रेंज कर सकता है। तो फिर दोस्तों चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम 20। दोस्तों स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप ऐसे दोहरा सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो p है ना, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। तो 6 और 6 12, 12 और वो 10, 22 इलेक्ट्रॉन्स तो वही हो गए, पर कैल्शियम के लिए हमें तो 20 चाहिए, तो d से आगे तो ये जाएगा नहीं। आपको ऐसा एक अंदाज़ा आ जाता है प्रैक्टिस के साथ। चलो फिर इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलअप करते हैं दोस्तों। s को हम 1 से नंबरिंग स्टार्ट देंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट सबशेल है। यहाँ पे 2, p हमारा सेकेंड सबशेल है तो p से नंबरिंग, p को 2 नंबरिंग, s को यहाँ से 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 दे देंगे। असल में ज़रूरत है नहीं उसकी, फिर भी दे देंगे। चलो, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1s2, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अगेन 1s2, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2p6, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3s2, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3p6, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4s2। चलो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और ये 2 4, 4 और ये 6 10 इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों यहाँ हो गए। 2 और ये 6 8, 8 और ये 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों यहाँ हो गए। हमें कितने चाहिए थे? 20 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। हमारे पास कितने आ गए? 20 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया दोस्तों। कुछ एक्सेप्शन देखते हैं अभी। एक्सेप्शन के अंदर आता है हमारा 3D सीरीज। 3D सीरीज के अंदर हमारा है क्रोमियम 24 जो फर्स्ट एक्सेप्शन है, और हमारा सेकंड एक्सेप्शन है दोस्तों कॉपर 29। असल में यहाँ पे एक्सेप्शंस आ क्यों रहे हैं दोस्तों? क्योंकि जो हम अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी जो है दोस्तों इनकी ज़्यादा होती है, उस वजह से यहाँ पर एक्सेप्शंस आ जाते हैं दोस्तों। चलो फिर देखते हैं क्रोमियम का कैसे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली, डी से आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स डी अकेला ले लेगा, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे 1s 2 2s 2 2p6। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया? क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यस सबशेल के अंदर। यहाँ पे 2 क्यों लिया? एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 3s2 के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p6 के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 3d के अंदर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों, यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों। 10 और 10 20 हमें चाहिए 24, तो यहाँ पे 3d 4 हो जाएगा। पर यहाँ पर असल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आने की वजह से एक ऑर्बिटल यस से डी के अंदर मूव कर जाता है। हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है दोस्तों? एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इसका 1s2 2s2, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहने वाला है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अगर अभी देखें तो मैक्सिमम डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट हो गया दोस्तों। इस ऑर्बिटल की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, उस वजह से यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन पी के अंदर मूव कर गया। चलो फिर कॉपर का एग्जांपल देखते हैं। कॉपर 29 सेम है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ऐसा होना चाहिए था। देखा जाए तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना दोस्तों। यहाँ पे भी हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप करके डी के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे 4s1 हो जाता है, फाइनली 4s1 हो जाता है, और यहाँ पर 3d10 हो जाता है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल और ये फुल फील्ड ऑर्बिटल ऐसा जनरेट होने की वजह से एस से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप करके डी के अंदर चला जाता है। तो क्रोमियम और कॉपर हमारे 3D सीरीज़ के एक्सेप्शन है दोस्तों। 3D सीरीज़ के क्रोमियम और कॉपर के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर मूव कर जाता है। चलो 4D के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4D सीरीज़ के अंदर पैलेडियम है, प्लेटिनम है। इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, आपको तो निकालना आ ही जाएगा, क्योंकि स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल मैंने आपको बोला है। तो दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे आप निकाल सकते हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पीडी के अंदर 4s 5s 0 हो जाता है, और जो 4d सीरीज़ का एलिमेंट है तो 4d 10 हो जाता है। 5s 0 से 4d 10, इसके अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन एस्केप करके डी के अंदर चला जाते हैं। यहाँ पे असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और यहाँ पर भी 6s 0 और 5d 10 हो जाता है। यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जाते जाते फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। दोस्तों आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे केमिस्ट्री के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे आपको शॉर्ट में कुछ बताया जा सकता है, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।